देखिए, जो हालात हैं, जिन विषयों पर आज चर्चा हो रही है और कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, इतिहास को कुरेदने का प्रयास हो रहा है। और जो बनारस की गंगा जमनी जो संस्कृति रही है, उसका भी आज देश भर में चर्चा हो रहा है कि वहाँ शिवलिंग, भगवान शिव की पूजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए ये रार ठनी हुई है। तो ठीक है, माननीय न्यायालय में मामला है और हम समझते हैं कि दोनों पक्षों को, हिंदू हो मुस्लिम हो, दोनों पक्षों को ये सोचना चाहिए कि हर धर्म का अपना अपना सम्मान करें। और हिंदू अपने मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मस्जिदों में हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं, वहाँ गुरुद्वारे में सिख जाते हैं और क्रिश्चन जाते हैं, ईसाई तो गिरजाघरों में। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब है, इस पर जो खतरा आया है, इसका जो माहौल बनाया जा रहा है, ये खतरनाक है। अभी चर्चा होनी थी रोजगार पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, भुखमरी पर। चर्चा किस पर हो रही है? ये 2024 का मुद्दा सेट करने की तैयारी है, लेकिन जनता सब समझ रही है इस खतरनाक डिजाइन को, राजनीति का। ये देश में, हिंदुस्तान में कोई भी नहीं मंजूर करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण में हमने कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा था। कोर्ट ने हमें रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का समय दे दिया है। वाराणसी में कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह ने यह जानकारी दी है। नहीं, ठीक है, कोर्ट से उन्होंने समय मांगा है, कोर्ट ने समय दे दिया है। अब तो जो कोर्ट ने, न्यायालय में किसी को समय मिला है तो न्यायालय में तो न्याय के लिए सब लोग जा सकते हैं। न्यायालय में न्याय की उम्मीद लोग करते हैं, लेकिन आखिर जो परिस्थितियां हैं, इससे तो लोग आज हर ओर एक ही चर्चा हो रही है। इस चर्चा में, इस शोर में बुलडोजर, लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा से होते होते वहाँ शिवलिंग पर आ गया चर्चा। तो भाई असली चर्चा, शिव जी तो अपने विषपान करते थे अमृत लोगों को भी। ये तो यहाँ तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग तो अपने अमृत पी रहे हैं, जनता को विष महंगाई का पिला रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 17 मई को अपनी कार्यकारी समिति की तत्काल बैठक बुलाई। ज्ञानवापी मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद सहित देश के मौजूदा मुद्दों पर समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बोर्ड अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करेगा। नहीं, ये बोर्ड कई बार, इसके पहले भी अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा बोर्ड की होती रही है। अब जो वर्तमान में हालात सामने हैं, इन परिस्थितियों पर वो चर्चा करेंगे। अब ये उनका मामला है, वो जो करेंगे फैसला। लेकिन ये तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। जैसे जैसे आप किसी को, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था हनुमान चालीसा पढ़ना है, मंदिर में बैठ के पढ़ो ना भाई, क्यों किसी को उसका रहे हो? तो ये जो हो रही है प्रतिक्रिया, ये खतरनाक है। ये सामाजिक सौहार्द, सद्भाव, भाईचारे, मिल्लत का माहौल खराब देश का हो रहा है। और ये धीरे धीरे अगर देश इस ओर झोंक दिया जाएगा तो फिर हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आम लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। दंगाई और कसाई ही चारों तरफ दिखेंगे। राजद संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि लालू जी आगामी राज्यसभा के 2 सीटों के लिए और विधान परिषद के सीटों के लिए वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं राबड़ी, मीशा, तेज प्रताप तो आए, लेकिन तेजस्वी के नहीं आने से बातें कुछ अटपटी लग रही हैं। नहीं, देखिए, संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय जनता दल ने जो निर्णय लिया है, अधिकृत कर दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेने के लिए। तो प्रदेश संसदीय बोर्ड राष्ट्रीय जनता दल का और राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड,
ने ये निर्णय लिया है सर्वसम्मति से। अब जो भी राज्यसभा के कौन उम्मीदवार होंगे और कौन विधान परिषद के उम्मीदवार होंगे, इसका फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी लेंगे। जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की बात है, तेजस्वी यादव जी तो ऑलरेडी नेता सदन में हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो अगुवाई कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। उन्हीं की कप्तानी में राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ रहा है, तो उनके नहीं आने का उस पर कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा होता है, क्योंकि पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये निर्णय ले लिया।